नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज साईं बाबा के दरबार में हम लोग हाजिर हैं। हमारे खाटू श्याम बाबा हैं, हमारे साईनाथ महाराज हैं, हमारे परम पूज्य गुरुजी हैं। और आज हमारे जो ईश्वर हैं हमें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या विजडम देना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं विजडम को ब्लेस करा दूं, जैसे हम लोग रोज़ करते हैं। आप लोग साईनाथ महाराज के नाम का जाप करिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और आज का जो ये डिवाइन विजडम है जो बाबा हमारे लिए रोज़ लेकर आते हैं, तो देखिए दोस्तों, आज का जो विजडम है उसमें हम नेक्स्ट विजडम में चल रहे हैं, जिसमें ईश्वर ने कहा है द मिरेकल। तो यहाँ पर एक इंसान है, दोनों हाथों में उनके ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई इस तरीके के वॉन्ड्स हैं या जादुई छड़ी है, और यहाँ पर बहुत सारे तारे हैं। तो यहाँ पर एक कहानी है, एक लघु कथा है। जैसे हम लोग रोज़ कहानी पढ़ते हैं वैसे ही एक छोटी सी कहानी है। पहले मैं उसको अंग्रेज़ी में पढ़ूंगी, उसके बाद हम लोग हिंदी में एक बार अनुवाद करेंगे और समझेंगे कि ईश्वर का आज का विजडम क्या है। मिरेकल्स हैपन, लुक फॉर द मिरेकल इन योर लाइफ। तो ईश्वर कह रहे हैं कि चमत्कार होते हैं, अपने जीवन में तुम चमत्कार को ढूंढो। What exactly is a miracle? It is an extraordinary event contrary to the laws of nature, attributed to a divine power. It is a supernatural phenomena which is a result of a very active spiritual consciousness which manifests itself, transcending time and space. A person in this state of heightened consciousness is able to reach the inner consciousness of others. What is perceived by people to be a miracle is, in fact, a logical occurrence for a person who lives in the realm of the spirit. It seems out of the ordinary only to those who do not have an insight into the workings of cosmic creation. Therefore, when Baba miraculously cured or saved a devotee, it was purely a natural manifestation of his powers. It stemmed from a plane where sensory pain or pleasure did not even exist. As Swami Rama writes, when individual consciousness expands itself to cosmic consciousness, it becomes easy to feel delight in the suffering for the sake of others. For him, it is not the suffering, though ordinary people feel he is suffering. The basis of miracles is faith. To one who has faith, no explanation of miracles is necessary, and to one who has no faith, no explanation is possible. Miracles have always been experienced by persons who believe. Miracles are a response to faith. तो मेरे प्यारे दोस्तों, चमत्कार क्या होता है? ईश्वर यहाँ पे बता रहे हैं कि एक ऐसा जो नॉर्मल जो हमारे लाइफ में जो गतिविधियाँ या एक्टिविटीज़ होती हैं उनसे बिल्कुल हटकर होता है, प्रकृति के नियमों के अनुसार। और इसका जो रचयिता है वो हमारा ईश्वर ही है। वो एक सुपर नेचुरल एक फिनोमिना है जो कि बहुत, जब हम आध्यात्मिक एक लेवल पर पहुंच चुके होते हैं तो अपने आप हमारे जीवन में वो कार्य करने लगता है। और उस चमत्कार का ना तो समय से कोई लेना देना होता है, ना ही कोई स्पेस या कहाँ पे हम हैं उससे लेना देना होता है। जब एक इंसान अपने आध्यात्मिक ऊर्जा की चरम स्थिति पे, परम स्थल पे होता है, तो वो ना सिर्फ उसके जीवन में होता है बल्कि दूसरों के जीवन में भी आना शुरू हो जाता है। अब जो लोग चमत्कार समझते थे, कहते हैं ना कि चमत्कार हो गया, वो हमारे जो सबकॉन्शियस, जो हमारा जो माइंड है, जो हमारा अंतर मन है, उसमें जो हमारी जो चीज़ें चलती रहती हैं उन्हीं का एक विस्तृत रूप होता है, जो एक बार बिल्कुल ही एक सकारात्मक ऊर्जा के तरह आकर हमारे जीवन में परिवर्तन ले लेता है। जैसे ऐसा लगता है कि मानो जैसे कि ये जो यूनिवर्स है या जो ये प्रकृति है, ये सब मिलकर उस
पर्टिकुलर एक्टिविटी या उस गतिविधि को एक बहुत ही पॉजिटिव रूप दे रहे हैं। तो जब बाबा ने अपने जीवन में जो चमत्कार किए थे, जब उन्होंने लोगों की हीलिंग करी थी, जब उन्होंने लोगों का इलाज किया था, तो बेसिकली वो जो उनके अपने जो पावर्स थे या उनकी जो अपनी शक्तियाँ थी, जब वो शक्तियाँ सारी मिल जाती थी और वो जब उस इंसान के शरीर के ऊपर काम करती थी, तो वो ऊर्जा जो थी उसकी नकारात्मक उसको बिल्कुल परिवर्तित करके एक सकारात्मक ऊर्जा में बिल्कुल तब्दील कर देती थी, जिस वजह से जो उसका इलाज संभव हो पाता था वो ठीक हो जाता था। तो ऐसा लगता था कि जैसे वो एक किसी और ही एक स्थल से आ रही हैं, जो आकाश मंडल है वहाँ से, और उस स्थल पर किसी भी तरीके के आप बोलिए पेन या प्लेजर, इसका कोई स्थान नहीं होता। जैसे स्वामी राम ने लिखा था कि जब कोई भी एक इंसान की जो कॉन्शियसनेस है, जब वो मिलकर यूनिवर्स की कॉन्शियसनेस में जाकर उससे जुड़ जाती है, तो फिर वो जितनी भी सफरिंग है या जितनी भी यातना है वो सारी ख़त्म हो जाती है। और ये जो यातना है ना सिर्फ खुद के जीवन में से हर रोग को या हर जो भी प्रॉब्लम है उसको हील करती है, बल्कि जो दूसरे हैं उनको भी ये बिल्कुल हील या ठीक कर देती है। तो सबसे बड़ा जो चीज़ यहाँ पर जो चीज़ बताई गई है सबसे बड़ी, कि आपको अगर जीवन में अपने चमत्कार चाहिए तो आपका जो विश्वास है वो अटल होना चाहिए। क्योंकि जिस इंसान के अंदर विश्वास नहीं है उसको उसके जीवन में चाहे कुछ भी घटित हो जाए, उसको कभी भी मतलब उसको उस पर कोई विश्वास क्योंकि है नहीं, तो उसको लगता है अरे ये तो होता ही ऐसा है, ये तो ऐसे ही होना था। और जिस इंसान को विश्वास है वही समझ सकता है कि चमत्कार होता क्या है। तो चमत्कार उन्हीं के जीवन में आते हैं जिनके जीवन में श्रद्धा होती है, क्योंकि बिना श्रद्धा के चमत्कार भी आपके जीवन में नहीं आ सकते। तो दोस्तों, आपके जीवन में भी बहुत ही सकारात्मक चमत्कार आएंगे, डिवाइन आपको खुद ब्लेस करेंगे, लेकिन आपको विश्वास अपना बनाते रहना है। तो प्रभु से कुछ मांगना है तो उनसे बोलिए, प्रभु मेरा विश्वास आप दृढ़ कर दीजिए। ये जो विश्वास डगमगाता रहता है, जब कोई भी परेशानी आती है मैं बिल्कुल डगमगा जाता हूँ, तो मेरे विश्वास को जैसे सीमेंट होता है ना, या फिर कोई बहुत ही लोहा होता है या बहुत ही मजबूत कोई भी मेटल होता है, उससे भी स्ट्रॉन्ग बना दीजिए। इतना स्ट्रॉन्ग बना दीजिए कि चाहे मेरे जीवन में कितने ही तूफान आए, आंधियाँ आए, कुछ भी आए, मेरा विश्वास ना हिले। और क्योंकि ये तभी संभव है जब ईश्वर का आशीर्वाद होगा। हम इसका श्रेय भी हम खुद नहीं ले सकते हैं दोस्तों कि हमें बहुत विश्वास है। जब तक प्रभु की कृपा नहीं होगी आप प्रभु पे विश्वास भी नहीं कर पाओगे। तो प्रभु से मांगना है तो उनके जो प्रगाढ़ जो चरण हैं उनमें अपनी भक्ति मांगिए, विश्वास को स्ट्रॉन्ग बनाइए। तो यही आज का विजडम था हमारा, और कल हम लेकर आएंगे ईश्वर के बहुत ही डिवाइन मैसेजेस। आप सबका जीवन हमेशा सुखी रहे। अगर आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके कीजिए, ताकि आपके जीवन में हमेशा ब्लेसिंग्स बनी रहें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। अलका शर्मा, नई दिल्ली से आज के लिए आपसे विदा लेती हूँ। मिलेंगे कल फिर से बहुत ही शुभ शुभ संदेश लेकर।